ब्रह्मांड में कई ऐसी शक्तियां हैं जिनसे इंसान डरता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक कौन है? वो नहीं जो श्मशान में भटकते हैं, बल्कि वो जो संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं और पीपल के ऊंचे पेड़ों पर बसेरा करते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रह्म राक्षस की। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक ऐसा शापित अस्तित्व है जिसके पास एक तरफ वेदों का परम ज्ञान है और दूसरी तरफ एक राक्षस की विनाशकारी शक्ति। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, तो रुकिए, क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। असल में ब्रह्म राक्षस का जन्म तब होता है जब एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का अहंकार करता है या उसका इस्तेमाल अधर्म के लिए करता है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई ज्ञानी पुरुष लालच में आकर दूसरों को धोखा देता है या गुरु का अपमान करता है, तो मृत्यु के बाद उसे नरक भी नसीब नहीं होता। वो भटकता है एक ऐसी योनि में जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, एक ऐसा साया जो न तो पूरी तरह से इंसान है और न ही पूरी तरह से दानव। अब एक गहरा सवाल उठता है, आखिर ये हमेशा पीपल के पेट दी टिच पर ही क्यों पाए जाते हैं? इसके पीछे की हकीकत बहुत दिलचस्प और डरावनी है। दरअसल पीपल को देव वृक्ष माना जाता है और ब्रह्म राक्षस चूंकि पिछले जन्म में एक उच्च कोटि का पंडित होता है, इसलिए उसे अशुद्ध जगहों पर रहना पसंद नहीं आता। उसे पीपल की पवित्र ऊर्जा अपनी ओर खींचती है। पुराने लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में अगर आप किसी प्राचीन पीपल के पास से गुजरें, तो आपको पत्तों की खड़खड़ाहट के बीच मंत्रों के उच्चारण की गूंज सुनाई दे सकती है। ये वो समय होता है जब ये साया अपने पिछले जन्म की आदतों को दोहरा रहा होता है। ये दिखने में बहुत लंबे, डरावने और तेजस्वी होते हैं, जिनके गले में फटा हुआ जनेऊ और आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये आपको अपनी बुद्धि से भ्रमित कर सकते हैं। ये आम भूतों की तरह हमला नहीं करते, बल्कि ये तब तक शांत रहते हैं जब तक कोई इनके इलाके में घुसकर कोई अपवित्र काम न करे। अगर हम वास्तविकता की बात करें, तो भारत के दक्षिण में, खासकर केरल में, आज भी ब्रह्म राक्षस का खौफ और सम्मान दोनों देखा जाता है। वहाँ के कई मंदिरों में इनकी अलग से पूजा की जाती है ताकि ये शांत रहें और गांव की रक्षा करें। वहाँ के लोग आज भी रात के समय पुराने पीपल के पेड़ों के नीचे जाने से कतराते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आज के आधुनिक युग में भी ऐसी ऊर्जाएं हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में शायद न समझ पाएं, लेकिन उनका अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता। असल में ब्रह्म राक्षस हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि ज्ञान और शक्ति अगर बिना नैतिकता के हो, तो वो वरदान नहीं, बल्कि एक ऐसा श्राप बन जाती है जो सदियों तक पीछा नहीं छोड़ती। आज के कलयुग में भी जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों के विनाश के लिए कर रहे हैं, वो शायद अनजान हैं कि वो खुद को किस अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य साया आपको पीपल के पेडीडीएच की ऊंचाई से देख रहा है? या कभी किसी पुराने मंदिर में आपको अचानक अजीब सी ठंडक महसूस हुई है? अपनी आप बीती कमेंट्स में ज़रूर बताएं। याद रखिए, कुछ राज ऐसे होते हैं जो पर्दों के पीछे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सच्चाई अक्सर बर्दाश्त से बाहर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही रहस्यमयी गहराइयों को जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। सतर्क रहें, क्योंकि अंधेरा बहुत गहरा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।